आप सिर्फ पार्लर में तो यूज नहीं करते हो ये सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भी यूज करते हैं। बहुत बढ़िया डिटेन है ये, बहुत ही बढ़िया। हल्की सी मसाज करके और फिर इसको रिमूव, सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया है, एक्ने स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया। जबकि डिटेन क्या होता है हम लोग जैसे कभी किसी को फेशियल दे रहे हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि मुझे ब्लीच नहीं करानी, मुझे डिटेन कर दो आप। तो डिटेन कैसे आता है, ये है डिटेन क्रीम, ये है डिटेन रिमूवल क्रीम, रागा का है। ये आ गया डिटेन क्लींजर, समझ में आ रही है, ये जो ओजोन का है। इसके बाद आ गया ये O3+ का डिटेन मास्क पैक, ठीक है। तीनों के ऊपर अलग अलग लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्रीम, इसके ऊपर लिखा हुआ है डिटेन क्लींजर और इसके ऊपर लिखा हुआ है डिटेन पैक। अब आप सोचो तीनों का जबकि एक ही काम है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड है। ये O3+ का है, ओजोन का है, ये इसके बाद आ गया आपका रागा का। काम सबका एक ही है। ब्रांड जब अलग अलग हो जाते हैं, मतलब ब्रांड के नाम बदल गए, O3+ एक ब्रांड है, ओजोन एक ब्रांड है और रागा एक ब्रांड है, तो वो लोग अपने हिसाब से सारी चीजों को बनाते हैं। लेकिन उन्होंने बनाया इसलिए ही है कि आपको फेस पे ये लगाना है, सिर्फ इसी को निकालना है स्पून से कटोरी के अंदर, हल्का सा या तो फिंगर से या फिर ब्रश की हेल्प से उसमें हल्का सा उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट बिगड़ करे कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज नहीं करना चाहिए। तो हम उसको मिक्स कर लेते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद हमें फेस को अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद हमें फेस पे लगाना स्टार्ट कर देना है, आंखों को छोड़ के, मुंह को छोड़ के, ठीक है, जिस तरीके से हम ब्लीच लगाते हैं। तो डिटेन का काम है, आपके सन टैन है वो रिमूव हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ सन के टैन से ही टैनिंग आती है। जैसे हम लोग इतनी लाइट में खड़े हैं, ये भी हमारे फेस पे टैनिंग करती है, ठीक है। धूल मिट्टी वो भी हमारे फेस को डल करती है, ठीक है। तो ये उसकी टैनिंग को रिमूव करेगा, हमारी स्किन को बहुत यूथफुल और बहुत हेल्दी बनाएगा और डीप क्लीन कर देगा हमारी स्किन को। जिन लोगों को ब्लीच पसंद नहीं होती उन लोगों को हमें डिटेन देना चाहिए। ब्राइडल जब आती है हमारे पास तो हम लोग उनको फेस के साथ में फुल बॉडी डिटेन भी दे सकते हैं। डिटेन को हम फुल बॉडी पे कहीं भी लगा सकते हैं, हर जगह। ये कम से कम 10 मिनट तो लगाना ही लगाना। चाहो अगर किसी की टैनिंग बहुत ज्यादा है तो आप इसको 15 मिनट भी रोक सकते हो फेस पे। तो मेरा तरीका है वो ये है कि आपने अपने फेस पे लगाया, फिर उसके बाद में आपने 10 मिनट उसको रोक लिया, 5 मिनट मसाज करो, ठीक है। मेरा 15 मिनट ये तरीका है। तो ये मेरा पर्सनल तरीका है। इसको अगर कोई पार्लर वाला ये बोले या आप कहीं अलग से सीख के आए हैं किसी अलग जगह से और वो लोग बोले कि नहीं जी हम तो मसाज नहीं करते, हम तो ओनली फॉर रिमूव कर देते हैं, तो वो उनका तरीका है, वो भी गलत नहीं कर रहा है और जो मैं करवा रही हूँ वो भी गलत नहीं है। जिस भी ब्रांड का लेके आ रहे हैं उसका पूरा पढ़ो पीछे का, ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, कितने मिनट उसको रोकना है, कितना लगाना है, तो ये सारी चीजें वो भी होती हैं। लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप लोगों को 10 मिनट तो लगाना ही लगाना है। 5 मिनट उसकी अच्छे से मसाज करनी है, पानी के साथ नहीं करनी, सिर्फ उसी को, हाँ, प्रोडक्ट की ही मसाज करनी है। तभी भी हमें आंखों के आसपास नहीं लगाना है, ठीक है। और अगर किसी ने आंखें बहुत अच्छे से क्लोज कर रखी हैं तो कर सकते हो आंखों के ऊपर भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इसको यूज करना है। उसके बाद इसको पानी से रिंस कर देना है। उसके बाद ऊपर से आप फेशियल भी कर सकते हैं, आप क्लीन अप भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ना करो ऐसे छोड़ दो तो भी आपकी टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव होती है और फेस ना बहुत क्लियर हो जाता है। डिटेन में क्या क्या आता है, तो डिटेन के फेशियल भी आते हैं, डिटेन के क्लीन अप भी आते हैं, डिटेन की ब्लीच भी आती है और डिटेन के इस तरीके से मास्क भी आते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो। भाभी वीडियो में दिखाते हैं कि आंखों पे लगा देते हैं, फिर वो क्यों लगाते हैं? लगा देते हैं, कुछ लोगों का अपना अपना तरीका है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे भी लगा लेते हैं, जैसे खुशी करती है अपने तो वो आंखों पे भी लगा लेती है। लेकिन उसका तरीका क्या है कि अगर आपने लगाया है तो फिर उसकी केयर भी उतनी ही करनी है। आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, आप लगा सकते हो, आंखों के कितनी भी क्लोज लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि हम प्रोफेशनल है, हमारा सलून है, तो हम वो तरीका नहीं अपनाएंगे, वो एक घर का तरीका है। जैसे आप खुशी भी कभी लगाती है तो वो आंखों के यहाँ पे भी लगा लेती है, यहाँ पे भी लगा लेती है, तो उसको अच्छा लगता है, वो केयर कर लेती है उतनी कि वो आंखों के अंदर जाने नहीं देती। तो अगर इतनी केयर कर सकते हैं तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 कितनी बार यूज कर सकते हैं मंथ में? देखो मेरे हिसाब से तो हर 8 दिन में भी आप डिटेन कर सकते हो। आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। आपका लाइफ स्टाइल अगर ऐसा है कि आप सन के संपर्क में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आप धूल मिट्टी के संपर्क में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा टैन आ जाता है, तो आप वीक में एक बार जरूर लगा सकते हो। इसमें कोई एज लिमिट होती है? नहीं, कुछ भी एज लिमिट नहीं है। 18 साल की लड़की लगा सकती है, 40 साल की लेडीज लगा सकती है, 60 साल की लेडी लगा सकती है, कोई भी, जेंट्स भी लगा सकते हैं, लेडीज भी लगा सकती है। सेंसिटिव स्किन में भी? हाँ देखो ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया है कि सेंसिटिव स्किन पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डिटेन किस पे नहीं कर सकते, जिनकी स्किन सुपर ड्राई है। अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपको डिटेन नहीं करना है। लेकिन एक्ने वाली जो प्रॉब्लम है, अगर किसी के बहुत एक्टिव एक्ने है, मवाद भर रही है, फूटने वाला, उस पर नहीं करना।
बाकी आप एक्ने पे कर सकते हो, क्योंकि ऑयल को कंट्रोल करता है। तो आपको एक्ने वाली स्किन तो वैसे ही ऑयली होती है, सबसे बढ़िया तो उसी के लिए है ये, क्योंकि ऑयल को तो ये कंट्रोल करता है ना। तो आप एक्ने वाली स्किन पे कर सकते हो, लेकिन एक्टिव एक्ने नहीं होना चाहिए। एक्टिव एक्ने को थोड़ा सा बचा के लगाओ, क्योंकि सेंसिटिव स्किन बहुत ज्यादा जिसकी रेड हो जाती है उस पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस डॉक्टर की सलाह से जो हो सकता है उसको यूज करो। बाकी पार्लर से रिलेटेड हम कोई भी चीज बहुत सुपर सेंसिटिव स्किन पे नहीं कर सकते। भाभी जैसे कि O3+ का काफी कॉस्टली हो जाता है, तो हाँ। उससे कम रेंज में कौन सा अच्छा होता है? देखो बेटा, D10 सबके महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप ओजोन का ले लेंगे तो ये इससे कम प्राइस पे आता है ना। आप रागा का ले लेंगे, ये भी O3 से कम प्राइस पे आता है। बट क्योंकि हम लोग सलून रन करते हैं तो हम लोग O3 का लेते हैं। ये मेरे पर्सनल यूज के लिए है, ये मेरी बेटी यूज करती है, खुशी यूज करती है इसको ध्रुव भी यूज करता है, वो अपने कॉलेज भी इसको लेके जाते हैं। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। बाकी O3 से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। रागा में पाउच वगैरह भी आते हैं। हाँ, इसके पाउच भी आते हैं, इसके पाउच भी आते हैं, डिब्बा भी आता है। जैसी आपकी नीड है, अगर आप घर पे करना चाह रहे हो तो पाउच ही लाओ, क्योंकि देखो ये बार बार डिब्बा खुलता है ना, तो इसकी गैस निकल जाती है, तो बिल्कुल सही नहीं है। हमारा तो क्योंकि खुलता है 15 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन इसको ना बार बार खोलेंगे तो इसकी गैस निकल जाती है, वो चीज भी है। घर के लिए यूज कर रहे हो तो पाउच यूज करो। अभी ये लगा रही थी तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ। खुशी कैसा लगता है बेटा? ये बहुत कूलिंग है, बहुत अच्छा कूलिंग, और इसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया है। खुशी भी लगाती है, ध्रुव भी लगाता है, मैं भी लगाती हूँ। तो अगर आप लोग भी इसको लेना चाहते हैं ना तो बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। और आप इसमें घर पे तो इसको आराम से लगा सकते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया है, एक्ने स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया, जबकि D10 एक्ने पे लगाया नहीं जाता है, बट फिर भी इसको लगा लेते हैं ना। जैसे खुशी की तो थोड़ी सी एक्ने वाली स्किन भी है, बट बहुत अच्छा रिजल्ट आता है खुशी की इसका। तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी है, एक्ने स्किन के लिए भी है, सर्दियों में भी लगा सकते हैं, गर्मियों में भी लगा सकते हैं। 15 मिनट इसको लगाना है, 15 मिनट के बाद इसकी हल्की सी मसाज करके और फिर इसको रिमूव कर देना। तो खुशी नहाने जा रही थी तो नहाने से पहले लगा रही है ना। इसका रिजल्ट तुम्हें बढ़िया लगता है ना? बहुत बढ़िया लगता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।